हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है। तो चल बोलते हैं सब लोग कि पैसा बड़ा आवश्यक है, लेकिन पैसे भी से भी ज़्यादा ज्ञान आवश्यक है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। अगर सत्संग ना हो, ज्ञान ना हो, तो भटक जाए, धोखे में आ जाए, नुकसान उठा बैठे। तो ज्ञान की पहले ज़रूरत है, और प्रेम वो साथ में बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी भी गुरुजी ने कहा कि तुम ये देखो कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में क्या है। आंखें तो देखती हैं ना, हमें चारों तरफ बाहर दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अब ज्ञान के बाद देखने की दृष्टि बदल गई। कि पहले जगत देखते थे, जीव देखते थे, तेरा मेरा अपना पराया देखते थे। अब हम ब्रह्म देखते हैं, भगवान देखते हैं। ये भगवान को देखने वाली आँख हमको ज्ञान से ही मिलती है। विवेक का नेत्र खुल जाता है तो हमको सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखने लग जाता है। तो ये पूछा जा रहा था कि तुम ये बताओ कि तुम क्या देखते हो। अभी भी जब तुम्हारी आँख खुलती है तो जो कुछ तुम्हारे सामने आता है, तुमको वो संसार अभी दिखाई देता है या अभी ब्रह्म दिखाई देता है। और अगर अभी तक संसार दिख रहा है, होता है कई बार आप बोलोगे नहीं हमें तो अभी संसार दिखता है, अभी तो लोग दिख रहे हैं, अभी तो उनके अच्छे बुरे कर्म भी दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है, या उनके साथ हमारा राग है तो आसक्ति भी होती जाती है, मोह में अटकते जाते हैं। तो अगर हमको जगत दिखाई देता है, संसार दिखाई दे रहा है, तो हमें वैराग्य लेना है। पक्का कर लो कि अगर मैं जगत देखता हूँ, मुझे जगत दिख रहा है भी, तो मुझे वैराग्य लेना है। और अगर ज्ञान से हमारी इतनी स्थिति बन गई कि हमको अब जगत नहीं दिखता, अब हमको हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं, हर रूप में भगवान है, इस रूप में भी, इस रूप में भी है ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ये स्थिति बन गई है, आपको ब्रह्म दिखाई देता है सब जगह, तो फिर तुमको सबसे प्रेम करना है। जगत दिखता है तो वैराग्य लो, ब्रह्म दिखता है तो प्रेम करो। बस इन्हीं बातों में रहना। वैराग्य में रहोगे तो भी आपकी उन्नति होती जाएगी, प्रेम करोगे तो भी आप उन्नति के मार्ग पे चलोगे, परमात्मा को पालोगे। हमको अपने नज़र देखनी है, और हमें क्या ज़रूरी लग रहा है। हमें संसार ज़रूरी लगता है कि हमको भगवान ज़रूरी लगते हैं। बोलते ही भगवान की प्राप्ति से बढ़ के कोई और लाभ हमको जब समझ में ना आए, कि सबसे अधिक लाभ मेरा परमात्मा को पाने में ही है। और बाकी चीज़ों को पाने में लाभ है मगर उतना नहीं है, लेकिन केवल भगवान को पाने में ही मेरा लाभ है, बाकी को पाने में मेरा नुकसान है। जिसका विवेक खुला होता है वो माया में 1% भी सुख नहीं देखता, वरना तो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो माया में 15 आना सुख और 1 आना दुख देखते हैं, और जो ज्ञानी हैं वो माया में 15 आना दुख और केवल 1 आना सुख देखते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो वो 1 आना सुख भी नहीं देखता है। बोलते सुख है ही नहीं, बाहर सुख है ही नहीं, सुख तो अपने विचार में है, सुख तो अपने ख्याल में, सोच में है। हम अगर मान लेते हैं हम सुखी हैं तो हम सुखी हैं, हम मान लेते हैं कि हमको सुख मिल रहा है तो समझो सुख मिल रहा है, और नहीं तो हमारे को तो दुख ही मिल रहा है। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है? भगवान की माया, ये अपने अंदर से रोज़ रोज़ अपनी चेकिंग हो। भगवान हमारे लिए ज़रूरी हैं, और जब धरती पे हम आए हैं साकार रूप देह धारण करके, तो हमारे लिए कोई साकार सामने हो जो हमको संभाल भी सके, हमको सुजाग भी कर सके, तो वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है। तो ये समझ जाओ कि गुरु भी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? अगर गुरु ना हो तो ज्ञान देगा कौन? हमको गलतियों के प्रति सुजाग सावधान कौन करेगा? कौन बचाएगा माया से? बाकी तो सब माया में हमको बंधन में बांधने के लिए तैयार खड़े हैं तत्पर। जरा गफलत हुई या नज़रें झुकी, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। चारों तरफ से सब लोग घेर लेते हैं, बाहर से भी और आपके अंदर से, ख्याल भी आपके। तो ये भी अपने अंदर में रखो कि हमारे लिए गुरु भी बहुत आवश्यक है।
लेकिन तुम गुरु का साथ आवश्यक नहीं समझते हो। गुरु तो ज़रूरी है, गुरु धारण कर लिया, गुरु से मंत्र ले लिया, मान लिया कि ये मेरा गुरु है, मगर हम उसका संग नहीं करते। हमें उसका साथ भी तो करना है। भजन गा लोगे, गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। तो साथ कौन कौन करता है और कितना करता है? साथ करेगा तब तो वो भूल गए ये जग सारा बोल पाएगा, वरना जगत भूले ही नहीं है। अगर आप लोग को अभी तक जगत भूला नहीं, मतलब साथ तो अभी पूरा पक्का किया नहीं, अधिक किया नहीं। जितना माया का संग करते हैं उतना हम गुरु का संग नहीं करते हैं। संग से हमारे अंदर की कमियां हमें खुद पता चलती हैं, और एक एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ जो कि सत्संग में हमें नहीं बताई जाती, लेकिन वैसे हमको सीखने को मिलती रहती है। सत्संग में कौन क्या क्या बताएगा? बहुत कुछ बताया जाता है, फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है, जो कि हमको सीखना संग से ही हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल जब कोई काम करोगे तो आपको बहुत सारी कमी समझ में आएंगी, फिर उस कमी को आप दूर करोगे। तो हमें गुरु का साथ भी ज़रूरी पाना है, और लेकिन हम गुरु का साथ आवश्यक नहीं समझते हैं। बोलते साथ की क्या ज़रूरत है, संग में रहने की क्या ज़रूरत है? सत्संग सुन लिया, ज्ञान से मतलब होना चाहिए हमारा। गुरु है ज्ञान, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सारे। तो ज्ञान मिल गया, बस काफ़ी है। अब हमको उसकी क्या ज़रूरत है? ज्ञान तो हमें संभाल रहा है, ज्ञान ज़रूर हमको संभाल रहा है, लेकिन गुरु का संग हमको पिटफॉल्स दिखाता है। ये मेरे गिरावट के कारण हैं, गिरावट के गड्ढे हैं, और उसका संग हमें ऑलराउंडर बनाता है। हमको चारों तरफ की शिक्षा हमको मिल जाती है गुरु के संग से, हर प्रकार की शिक्षा हमको मिल जाती है। तो अगर तुम गुरु का साथ आवश्यक नहीं समझते हो, पर वो भी तो ज़रूरी है। गुरु को वक्त नहीं दोगे तो तुम कम वक्त हो। अगर तुम गुरु को अपना वक्त नहीं देते हो तो तुम समझ जाओ कि तुम कम वक्त हो। अब एक होता है कम वक्त, एक होता है कम वक्त। तो ब और व में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये वक्त मतलब कि समय, और वक्त मतलब कि भाग्य। तो अगर हम गुरु को समय नहीं देंगे तो हमारा भाग्य नहीं बनेगा। हम अगर वक्त नहीं देंगे तो हमारा वक्त नहीं बनने वाला है, हमारा भाग्य बनने वाला नहीं है। भाग्यशाली हमको बनाया तो कब बनाया? जब आपने समय दिया, तभी तो बने भाग्यशाली। अभी सत्संग में आके बैठे हो तो समय दे रहे हो, तभी तो भाग्यशाली बन रहे हो। अगर इतना समय नहीं देते, आके नहीं बैठते, नहीं सुनते, तो फिर आपका भाग्य भी तो नहीं बनता। घर में बैठ के क्या भाग्य बन जाता है? जो लिखा के लाए वही भोगते रहते हो। मगर यहाँ सत्संग में आके बैठने से, गुरु का संग करने से मस्तक की रेखाएं भी हमारी मिट जाती हैं। एक बड़ा पुराना दृष्टांत है। राजा ने अपने बच्चों की जन्म पत्री एक राज ज्योतिषी को जब दिखाई, छोटे छोटे बच्चे थे उसके, एक बेटा एक बेटी, दिखाई इनका भाग्य भविष्य बताओ। तो जब राज ज्योतिषी ने उनकी जन्म पत्री जो बनाई थी देखी, तो बड़ा चिंतित सा हो गया। तो राजा ने कहा क्या बात है? बोलता है महाराज, इन बच्चों के भाग्य में तो आगे बड़ा खराब खराब लिखा हुआ है। लड़के को तो डाकू बनना लिखा है, लड़की को वैश्या बनना लिखा है। सब एकदम सकते में आ गए, परेशान हो गए। राजकुमार और राजकुमारी, इतने बड़े राजा के बच्चे क्या आगे चल के ऐसे बन जाएंगे? ऐसे इनके भाग्य में लिखा हुआ है। बोले अब क्या किया जाए, उपाय क्या है? तो कहा उपाय ये है कि इनको संतों की शरण में भेज दो। जो सच्चा संत है, गुरु है, गुरु शरण में चले जाएंगे ये, जब उसका संग करेंगे, उसका साथ करेंगे, तो इनका भाग्य बदल जाएगा। तो संतों के संग से मस्तक की रेखा मिट जाती है। जो भी आप संतों का संग करते हो, उससे आपका खराब से खराब भाग्य भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। कहते हैं ना, शूली से कांटा हो जाता है। तो राजा ने उन बच्चों को गुरु के आश्रम में भेज दिया। वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा, वहीं गुरु का संग, ज्ञान, बहुत कुछ सीखते रहे बच्चे, और बड़े भी होते रहे वहीं पर ही, वहीं रहे।
वहीं रख दिया और पूरा ध्यान उनका रखते रहते थे। कई साल बीत गए, वो बच्चे थोड़े जवान होने लगे, बड़े हो गए। अब एक बार वो जो संत थे, गुरु, उनको कहीं दूसरी जगह जाना था, प्रवचन करने के लिए ज़रूरी जाना था, और साथ में शिष्यों को भी, सबको ही जाना था। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आश्रम में रुक जाओ। बच्चों को बोला, बड़े हो चुके थे, कि हम लोग बस जाएंगे और रात में प्रवचन और कार्यक्रम है, फंक्शन वगैरह जो भी है, तो रात में हम लौट के नहीं आएंगे, हम अगले दिन आएंगे लौट के। तो एक रात के लिए तुम लोग आश्रम में अकेले ही रह जाना। उन्होंने कहा हम लोग अकेले रह जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। तो वो निश्चिंत होके चले गए। आश्रम में बहुत अधिक शिष्य रहते भी नहीं थे, जो रहते भी थे उनको भी सबको जाना था गुरु के साथ, तो चले गए। इत्तेफाक से उसी रात में एक डाकुओं का पूरा दल वहाँ से निकला। तो सोचा चलो इस आश्रम में से भी देख लेते हैं, कुछ मिल जाए तो। अब संतों के आश्रम में उनको कोई धन दौलत तो कोई ऐसे खास मिली नहीं। ये बच्चे दोनों मिल गए जो कि टीनेजर में थे, बड़े हो चुके थे। तो क्या किया उन्होंने कि यहाँ कुछ नहीं है, चलो इनको ही ले चलते हैं। ये लड़का भी बड़ा है, अच्छा है, हमारे डाकुओं के दल में शामिल होकर हमारे संग डकैती डालेगा। लड़की भी सुंदर है, अभी 15-16 साल की है, लड़की सुंदर है, और ये जो है इसको हम बेच देंगे, हमको पैसा मिल जाएगा। भाई डाकुओं की तो यही सोच होती है। तो दोनों बच्चों को वो ले गए उठा के। अब चले गए तो जाके जो उनकी जानकारी की जो एक वेश्या थी दूसरे देश में, काफ़ी दूर निकल गए वो तो डाकू। तो वहाँ पे जो उसका कोठा था, वहाँ पे जाके उन्होंने उस लड़की को रख दिया। बोले ये ले लो, और हम इसका पैसा वगैरह जो भी था। लेकिन वो तो बड़ी खुश हो गई कि इतनी सुंदर लड़की हमको मिल गई है, नाचेगी गाएगी, सिखा देंगे सब इसको, हमें बहुत पैसा मिला करेगा। और उस लड़के को लेके वो आगे निकल गए। लड़की को तो वहाँ छोड़ दिया वैश्या के कोठे पे, और आगे निकल गए कि हम आगे और आगे किसी राज्य में डाका डालने जा रहे हैं, और वहाँ पे तुम्हें भी संग में चलना। अब क्या करें, वो डाकुओं के संग में गया ही। जब पहुँचे, राजा के ही महल में डकैती डाली, लेकिन पकड़ लिए गए, सबके सब पकड़ लिए गए। अब ये लड़का भी उनके संग था, पकड़ा ही गया ना। तो जब पूरा डाकुओं का दल पकड़ा गया है, तो उनमें उस लड़के को भी तो लोग डाकू ही समझेंगे। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं इनका साथी नहीं हूँ। तो नहीं सुनी, डाल दिया जेल में। मगर जो उस राजा का जो मंत्री था और लोग थे, देख रहे थे भी लड़का शक्ल से डाकू ऐसे नहीं लग रहा है, सुंदर अच्छा लग रहा है, को भले घर का लगता है। मगर उस समय तो सबको इकट्ठा डाल ही दिया कि तुम लोग की जो सुनवाई होगी बाद में होगी, राजा के सामने तुमको बाद में लाया जाएगा, फिलहाल तो जाओ जेल में। जेल में बंद कर दिया सबको। राजा को खबर दे दी, डाकू आए थे डालने के लिए डाका, और हमने सबको पकड़ के जेल में डाल दिया है। राजा ने कहा बहुत अच्छा, डाल दो जेल में, उनके लिए बाद में हम समय निकालेंगे, तब हमारे सामने पेश करना, और तब इनकी सुनवाई की जाएगी। अब उधर वो जो लड़की थी, तो उसने कहा कि ऐसा है, तुम ये नाचना गाना फटाफट सीख लो, ऐसे ऐसे नृत्य करना है, गाएंगे, ऐसे ऐसे नृत्य करना है, और हमें 2 दिन बाद राजा के यहाँ पे न्योता है, वहाँ पे हमें डांस करने के लिए जाना है, तो तुमको भी चलना होगा। अब वो बेचारी लड़की रोए, मगर अब फंस गई थी वहीं पर ही। जैसा उन्होंने कहा, जैसा और लोग करेंगे एक्शन, तुमको भी वैसे ही सब करने, लेके चलना है। लेके चली उसी राजा के पास, जहाँ पे जिस राज्य में उन्होंने, जिस राजा के यहाँ पे डाकुओं ने डकैती की थी, तो उसी राजा ने बुलाया भी था, तो वहीं ले गई। और वहाँ पे डांस वगैरह सब राज उसमें हुआ। फिर कहा कि हमारे इसमें एक नई लड़की आई है, भाई बहुत सुंदर लड़की है,
राजा ने भी देखा कि बहुत सुंदर लड़की है, कम उम्र लड़की है, और वो जो नृत्य कर भी रही है तो ये इनकी नहीं लगती है, दुखी है, मजबूरी में कर रही है, राजा पहचान रहा है। तो फिर राजा ने उससे कहा कि तुम इन लोग के साथ कैसे हो, और जिनके साथ में वो आई थी तो उनको कहा ये कौन है। बोले कि ये नई आई है हमारे इसमें, हमारे तो तमाम साथी होते हैं, तो कोई इसको दे गया है हमको कहीं से उठा के, तो आज 2 दिन से इसको नाच सिखाया है और आज पहली बार किसी के सामने लाए हैं। तो राजा ने कहा इसको तो हमारे ही पास रख दो। बोले बहुत खुश, बहुत उसको इनाम दे दिया। तब राजा ने अकेले में पूछा कि तुम बताओ कौन हो और कहाँ से आई हो, क्योंकि तुम इनके साथ की तो हो नहीं। तो उसने रो के अपनी पूरी बात बताई कि मैं फ़लाने राजा की बेटी हूँ, गुरु के आश्रम में रह रहे थे हम लोग भाई बहन दोनों, और डाकू हम लोग को उठा के ले गए, तो वहाँ पे 2 दिन रह के आए हैं, पहली बार यहीं पे लाए गए हैं। तो जो उसके पिता का नाम सुना उस राजा ने, बोला अरे तुम उनकी बेटी हो, वो तो मेरे मित्र हैं, जो हमारे पड़ोसी राजा हैं वो हमारे मित्र हैं, तो तुम बिल्कुल डरो नहीं, मेरे मित्र की बेटी तो मेरी बेटी, मैं तुमको उनके पास पहुंचा दूंगा। तो बोली कि मेरा भाई को वो लोग ले गए थे डाकू, पता नहीं कहाँ होगा, मतलब उसको भी खोज करेंगे। अब इसको तो रात में बोला ठीक बात है, रहो तुम, और तुमको कल पहुंचा देंगे तुम्हारे पिता के पास, सुरक्षित हो तुम यहाँ पे। अब सवेरे दरबार में सारे डाकू बुलाए गए, तो उनमें वो लड़का भी था। अब राजा ने थोड़ा पहचाना कि जो लड़की रात में थी उसी से मिलता जुलता ये लड़का है, इस हो ना हो उसी का भाई होगा। सख्ती से पूछा तो वो पता चल गया कि ये अभी ही 2 दिन पहले ही इनके गिरोह में लाया गया है। और उसने भी अपनी वही कहानी बताई लड़के ने। तो राजा बहुत खुश हो गया, बोला तुम डरो नहीं, और इन सबको तो जेल में डालते हैं और तुमको हम तुम्हारे पिता के पास पहुंचाएंगे, और तुम्हारी बहन भी हमारे पास सुरक्षित है। तो दोनों भाई बहन मिल गए, बड़े खुश हो गए, और राजा ने बड़े प्यार से, मान सम्मान से, अपने ही बच्चों की तरीके से उसको रख के अपने मित्र पड़ोसी जो राजा था उसके पास पहुंचाया। तो वो लोग बड़े खुश हो गए। तब राजा ने भी सोचा और ज्योतिषी ने भी कहा कि देखो संतों के संग का ये प्रभाव था कि ये गई भी उस वैश्या के कोठे पे, थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर वो नाम पड़ा भी, मगर इसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, किसी ने भी इसका कुछ नुकसान नहीं किया। और लड़का भी गया भी डाकुओं के गिरोह में, 2 दिन के लिए रहा उनके पास, पकड़ा भी गया, डाकू नाम पड़ा, मगर उसका कुछ नुकसान थोड़ी हुआ। तो ये शूली से कांटा हो गया कि कैसे ना कैसे करके जब संतों का संग किया, तो वरना नहीं संग करते तो ऐसी होनी होती, तो वो नहीं इस तरीके से बानक बनते, वो लड़की उन्हीं में कैद हो जाती, तो उसको वैश्यावृत्ति करनी पड़ती, नाचना गाना ही पड़ता, नहीं छूट पाती, और वो लड़का भी गिरोह में शामिल हो जाता, तो उसको डाकू बनना ही पड़ता। लेकिन भगवान की कृपा, संतों की कृपा कि वो उसी राजा के उसमें बानक बन गए, डकैती डालने वही डाकू पहुंच गए, उसी राजा के यहाँ वो नर्तकी भी अपने बाकी साथी लड़कियों को लेके वहीं पहुंच गई, और वो उनका मित्र निकला पिता का। तो सब कैसे ये खेल बन गया। तब समझ में आया कि सच बात है, संतों के संग से हमारी मस्तक रेखा मिट जाती है, उसका बुरा प्रभाव, जो हमारा बुरा भाग्य है उसका बुरा प्रभाव हमारे पर पड़ता नहीं है। तो हमें गुरु का संग, उसका साथ, संतों का संग, जो सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, उनका साथ अगर हम करते हैं, तो वैसे हमारे भाग्य में दुख थे, परेशानियां थीं, मगर आप देखोगे वो बहुत कम हो जाती हैं, उसका असर भी कम हो जाता है, बड़ी लगता है कम हो गई। लोग भी कहते हैं सत्संग में आने वाले लोग ना बड़े हंसते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब ऐसे अगर आपकी जन्मपत्री कोई देखता, हाथ देखता, कोई मस्तक रेखा, कोई हाथ की रेखा देखता, तो बोलता रहे ये दोष है, वो दोष है, लेकिन आप लोग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
क्योंकि हम सुरक्षित घेरे में रहते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता सुरक्षित, तो हम भी अपने इस ब्रह्म विचार में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, और बाहर से सत्संग के दायरे में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। गुरु का संग करते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो अगर अपने को परेशानियों से बचाना है और अगर अपना भाग्य हमको अच्छा बनाना है तो हमें ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आ जाना चाहिए। हमें ब्रह्म भाव में हर समय रहना चाहिए। भगवान के ध्यान में रहो, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब कुछ हमारा नुकसान हो नहीं सकता। जो भाग्य में अगर कोई कष्ट है भी तो वो बड़े हल्का सा अपना प्रभाव डाल के जाते हैं, और ज्ञानी के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उसको 1% भी नहीं लगता है। मतलब कोई हवा का झोंका आया और चला गया। दूसरे की दृष्टि में होता है इसको दुख मिला, इसको सुख मिला, मगर वो तो दुख सुख से ऊपर है। उसको ना दुख से मतलब, उसको ना सुख से मतलब है। तो हम अपना समय दें। जो अपना समय हम माया को, अपने सुखों को, मायावी सुखों को पाने के लिए समय देते हैं, तो जितना हम समय देंगे उतना हमारा भाग्य सुंदर होता जाएगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा अधिक होता जाएगा। तो हमें मेहनत करनी है और समय हमें गुरु को देना है। तुम सर्व से प्रेम नहीं कर पाते, सर्व में गुरु को नहीं देख पाते, तो तुम फेल हो। पास हो कि फेल हो। इतनी पढ़ाई की, इतना हमने ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई की, रोज़ आए रोज़ गए, रोज़ सुना, लेकिन अगर हमारे अंदर कहीं ना किसी के प्रति वैमनस्य है, वैर है, हम सर्व से प्रेम नहीं कर पाते हैं और सब में भगवान नहीं देख पाते हैं, या सब में गुरु का ही रूप नहीं देख पाते। मान लो भगवान नहीं देखते हो तो गुरु का रूप तो देखो। गुरु का रूप नहीं देख पाते हो तो अपना रूप तो देखो, अपना आप करके देखो कि उस जगह मैं ही हूँ। अगर हम ऐसा नहीं देख पाते हैं तो समझो कि अभी पढ़ाई हमें और करनी है। जैसे एग्ज़ाम आते हैं, उसमें कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। तो ये परीक्षा आती है कि हम सब में भगवान देखते हैं कि नहीं देखते हैं। नहीं देख पाए तो हम फेल हो गए। फिर हमको ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई और पहले से और अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। तो फेल नहीं हो, हमेशा पास होके दिखाओ कि सबके अंदर हमको भगवान ही भगवान दिखाई दे। फिर एक पॉइंट है कि नींद और भूख ऐसी चीज़ है, जितना बढ़ाओ बढ़ जाए, जितना घटाओ घट जाए। देखो नींद होती है तो कितनी बढ़ती है, सो गए फिर बहुत देर तक सोए, जितना जैसी आदत पड़ जाती है मनुष्य को तो वो उतना ही और सोता रहता है। किसी को सवेरे जल्दी उठने की आदत है वो उठेगा, लेकिन जिसको आदत ही है बहुत देर से उठने की तो वो पड़ा ही रहेगा। उसको कैसी न कैसे नींद भी आती रहेगी, वो पड़ा ही रहेगा। तो उसने बढ़ा लिया, लेकिन फिर जब घटाना अगर चाहता है तो घट भी जाती है। एग्ज़ाम टाइम में बच्चों की नींद कैसे घट जाती है, उन्हें घटानी चाहिए। अरे सोते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो बहुत कम समय के लिए सोते हैं। सत्संग में आते हैं तो नींद हमारे कंट्रोल में हो जाती है। हम जितना चाहते हैं उतना ही सोते हैं, और जब चाहते हैं तब हम जाग जाते हैं, क्योंकि हमें फिर ज्ञान के लिए समय निकालना है, हमको ज्ञान का कार्य करना है। आप संकल्प करके सो कि मैं इतनी देर के लिए सोऊंगा बस, तो उतनी देर के बाद आपकी आँख खुल जाएगी। हम लोग बहुत देखते थे, जैसे गुरुजी के साथ कहीं गए दिन भर के लिए, अब लंच के बाद ठीक है सब थोड़ा रेस्ट करेंगे, गुरुजी ने कहा हम लोग रेस्ट करेंगे, तुम लोग भी थोड़ा इन लोग को सत्संग सुनाओ दिन का, और फिर थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर ले। मन भी सोचता था कि ठीक है सुनाया, वो लोग भी कहते थे आप लोग भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मन सोचता था नहीं कितना बज गया, इनके संग सत्संग करते करते लंच के बाद, अभी तो फिर शाम के सत्संग का समय हो रहा है। तो अब कोई लोग बोलते अब कितनी देर के लिए सोएं, कितनी देर के लिए आराम करें। तो होता था कोई बात नहीं, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए सो जाते हैं, 15 या 20 मिनट के लिए आराम कर लेते हैं। तो देखते थे लेट जाते थे और 15 मिनट बाद आँख भी खुल जाती थी। जो सोचकर सोए कि 15-20 मिनट के लिए लेटते हैं तो उतनी देर के लिए, और जैसे वो योग निद्रा लग जाती थी, और उसमें बिल्कुल उठे तो तरोताज़े, एकदम फ्री फ्रेश, बिल्कुल कोई ना थकान, ना कुछ सुस्ती, ना आलस्य। जितना संकल्प करके सोते थे उतनी देर के लिए नींद आती, जैसा सोचते थे वैसे ही। तो अपने हाथ में है,
जो संत हैं, योगी हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, वो जितना चाहते हैं उतनी उनकी नींद घट भी जाती है, भूख भी कम और अधिक भी हो जाती है। आप अगर कम खाते रहते हो फिर आपकी आदत वैसी बन जाती है। मन में सोच अगर रखा है कि हमको ना 2 रोटी खानी है, तो आपको 2 ही रोटी में पेट भर जाएगा। फिर तीसरी रोटी नहीं, मेरे पास 2 मेरी डाइट है। और कोई सोचे कि जितना आटा 2 रोटी में लगा तो उसकी मोटी सी 1 रोटी बना के दे दें। आटा तो उतना ही है, मगर आप जब 1 खाओगे तो लगेगा मैंने तो अभी 1 ही रोटी खाई है, मेरे को तो अभी 1 और चाहिए। तो कैसे हमने मन को बता रखा है ना कि हमको 2 खानी है, या हमको 3 खानी है, हमको 4 खानी है, तो उससे अधिक भी नहीं और उससे कम भी नहीं। लगता है नहीं अभी तो 1 ही खाई, हमको तो 1 और मिलनी चाहिए, तो फिर हमारा पेट उतने में ही भरता है। तो सोच रखा होता है, जिस दिन व्रत होता है सोच रखा होता है, तो आपको उस दिन भूख ही नहीं लगती है। जो लोग भी व्रत रखते हैं, आप लोग बताते हो, आपने जितना चाहा उतना। और कोई लोग को जैसे बहुत अधिक खाने की आदत होती है, बढ़ती जाती है, हम तो इतना भी खा सकते हैं, इतना भी खा सकते हैं। बचपन में बच्चों को पता नहीं चलता है, आपस में कंपटीशन करते हैं, अच्छा तुमने इतनी रोटी खा ली, मैं इतनी रोटी खा के दिखाऊंगा, तुमने इतनी पूरियाँ खा ली, मैं इतनी पूरी खा के दिखाऊंगा। बच्चों का होता है, लड़के खास करके वो इस तरह से करते रहते हैं, तो वो एक बात अलग होती है। तो जितना आप आदत डाल लो अपने शरीर को खिलाने पिलाने की, तो उतना आप बढ़ा भी सकते हो, जितना घटाना चाहो उतना घटा भी सकते हो। ज्ञानी कंट्रोल में रखता है अपनी नींद को, अपनी भूख को। अर्जुन के लिए कहा जाता है, भगवान कहते थे कि तुम गुडाकेश हो, मतलब तुम नींद को जीतने वाले हो, कि तुम सुस्ती आलस से नींद को तुम जीतने वाले हो, तुम बिना सोए भी काम कर सकते हो। उधर लक्ष्मण के लिए भी कहा गया, जब वनवास में गए, 14 साल के वनवास में गए, तो उन्होंने अपनी नींद को कंट्रोल में रखा, वो सोए ही नहीं। राम और सीता जब थे संग संग सब थे, कहते थे कि आप लोग विश्राम कीजिए, आप लोग सोइए, मैं पहरा देता हूँ, तो पहरा ही देते थे। वो उतने साल तक एक बार भी नहीं सोए, तो कैसे कंट्रोल में किया। और तभी उसको जो इंद्रजीत, वो जो था उसका बेटा रावण का, तो उसको मार भी सके, जिसका मेघनाथ नाम था और इंद्रजीत भी नाम था, उसने जीता था उसको। कि उसने ये सोच रखा था कि जो इतने साल तक ब्रह्मचर्य में भी रहता हो और जो सोया भी ना हो, वो ही मार पाएगा। तो लक्ष्मण तो, पत्नी तो अलग थी उनकी, आए अकेले ही थे, ब्रह्मचारी ही हुए एक तरीके से, और उनकी नींद भी उन्होंने नहीं की, तो वो उसको मार भी सके। तो ज्ञानी के हाथ में है। कोई बोलेगा हम ऐसे हम वैसे क्या करें, भूख कंट्रोल नहीं होती, या किसी को बोलेंगे, कोई लोग बोलते हैं नींद नहीं आती है, ना आने की नींद ना आने में परेशान होते रहते हैं, और किसी को नींद आती है, हम उठ नहीं पाते, कोई सत्संग में भी आके सो जाते हैं कि उनको नींद अपने वश में ही नहीं होती है। लेकिन ज्ञानी की भूख और नींद उसके वश में। तो अपने आप से देखो कि क्या हमारी नींद और हमारी भूख अभी हमारे वश में है, या हम उनके वश में हैं। हम उनके वश में ना आ रहे हैं, अरे देर हो गई अभी तक नाश्ता नहीं खाया, देर हो गई अभी तक खाना नहीं मिला, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। ज्ञानी ऐसे नहीं बोलेगा कि भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। वो बोलेगा ठीक है, जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, अभी किसी कारण से लेट हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं सो पाए आज कोई बात नहीं, कभी रात्रि जागरण हो जाता है, नहीं सो पाए कोई बात नहीं, कल सो जाएंगे। और आप कितनी भी देर से किसी फंक्शन पार्टी से आओ, बहुत देर से बोलो कि हम सवेरे, लेकिन आपके अपने टाइम पे आँख खुलती ज़रूर है, उसके बाद भले चाहे दोबारा सो जाओ, लेकिन आँख हमारी एक बार की थोड़ा उसमें नींद हमारी टूटती ज़रूर है, क्योंकि वैसी आदत पड़ी होती है। तो नींद और भूख जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि इनको जितना बढ़ाओ उतना बढ़ती है, जितना घटाओ तो उतना घट भी जाती है। अपने आप से पूछो कि तुमने अपने को क्या सेवा के लिए खाली किया है। कार्य करने के लिए तो बहुत अपने को
खाली कर लिया, निष्काम कार्य के लिए भी अपने आप को खाली किया, लेकिन क्या हमने सेवा के लिए खाली किया है? तो सेवा के लिए भी तो अपने को फ्री रखो। भजन तो गा लेते हैं, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे। तो सबसे पहले तो सेवा है, उसके बाद सुमिरन है, सत्संग है, सब है। तो सत्संग में जब आके बैठते हैं तो सत्संग तो मिल ही गया, इसके लिए समय निकाल लिया, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जैसे भी सवेरे का समय निकाला या शाम का समय निकाला है, दोनों टाइम आने लगे सत्संग में, वो तो समय निकाल लिया, सुनने के लिए हमने समय निकाल लिया। मगर क्या हमने सेवा के लिए भी समय निकाला है? सेवा में गुरु की सेवा भी है, साध संगत की सेवा भी है, और बाकी सारी सृष्टि में गुरु की आज्ञा से जहाँ भी चले जाओ वो सेवा ही है। कहीं सत्संग सुनाने गए तो भी बोलो कि हाँ ये गुरु के द्वारा दी गई सेवा है जो मैं सेवा करता हूँ। तो हमने इतना किया कि नहीं किया? सेवा के लिए अपने को फ्री किया कि नहीं किया? और फिर सुमिरन के लिए तो घर में जब सत्संग से उठ के घर में जाते हो, जितनी देर भी घर में रहते हो, क्या सत्संग का मनन चलता रहता है हमारा? हम लोग क्या उसमें मनन करते हैं? कभी सुमिरन करते हैं? घर में जाके तो घर का रूप बन गए, बाल बच्चों को देखते हैं, दौड़े भागे उनके काम में लगे हैं, परिवार में और लोग हैं, कहीं बड़े बुजुर्ग हैं घर में, कहीं छोटे हैं, पति है, या जो भी परिवार में लोग हैं उसी कार्य में लग जाते हैं, या कोई खुद लेडीज़ जॉब करती हैं तो वहीं दौड़ी भागी गई, वहाँ लग गई काम में। तो उनको क्या उन्होंने सिमरन के लिए समय निकाला कि कार्य भी होते रहें और मन में भगवान का भजन, भगवान के पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट, सत्संग के पॉइंट्स, कोई दृष्टांत कुछ चलता रहे, अंदर अपने ब्रह्म स्वरूप में रहें, अपने आप में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये विश्लेषण होता रहे, इसका विचार चलता रहे, कुछ भी विचार चले। तो वो सिमरन भगवान का हम कब करते हैं? गा तो लेते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मगर क्या श्वास श्वास में हम गोविंद का सिमरन कर पा रहे हैं? तो हमें श्वास श्वास में गोविंद का सिमरन करना है, भगवान का भजन और भगवान का सिमरन हमको श्वास श्वास में कर लेना है। तो उतना समय निकालो। कई लोग सोचते हैं घर में जाने के बाद ना टाइम ही नहीं मिलता है, नौकरी में चले गए टाइम नहीं मिला, हम तो अपना कोई बिजनेस खोल के बैठे हैं, चाहे आप दुकान में जाके बैठते हो, चाहे घर से ही अपना बिजनेस करते हो। कई महिलाएं घर से भी अपना बिजनेस करती हैं, घर में उन्होंने कोई अपनी शॉप खोल रखी होती है, या कोई और किसी को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम करते हैं, कोई पार्लर का काम करता है, कोई कुछ और काम करता है। तो क्या वो सिमरन के लिए समय निकालता है? हमें 24 घंटे में सत्संग सुनने के लिए भी समय निकालना है, और सेवा के लिए भी समय निकालना है, और सिमरन के लिए भी। ये आपको मैनेज खुद करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट अपना करना पड़ेगा कि कब और कितना समय आप कहाँ दे रहे हो, और कहाँ से आप बचा के कहाँ दे सकते हो। ये अपने लिए ज़रूर, अपने लिए हमको समय निकालना है कि हमने क्या अपने लिए सेवा के लिए अपने को खाली किया। फिर जब आप कहीं सत्संग सुनाना शुरू कर देते हो तो क्या दूसरों को तुमने सेवा के लिए खाली किया, या वो भी सुन के बस चले गए अपने घर में? कहीं फ्री ही नहीं है, सेवा के लिए फ्री नहीं है। अपने को भी माया रहित करो, औरों को भी माया रहित करो, खुद भी उपराम हो जाओ, खुद भी जगत से छूटो, औरों को भी उपराम करो, जगत से उनको भी उपराम करो, उनके अंदर में भी जगत ना रहे, मोह माया ना रहे, उनके अंदर भी केवल भगवान ही भगवान हो जाए। तो इतना ज्ञान उनको पक्का कराओ सबको कि खुद भी और दूसरे भी। जैसे तुम फ्री हो, अपने जैसा बनाना है ना, संत करे आप समान। अगर तुम फ्री हो गए हो तुम दूसरे को भी उतना फ्री करो, तुम माया रहित हो तो उसको भी माया रहित करो। ये मेहनत करो, अपने साथ भी, साथ में दूसरे के साथ भी। जिसको भी ज्ञान का संदेश दे देते हो, अगर किसी एक को भी ज्ञान का संदेश तुम्हारे द्वारा पहुंचा है तो उस एक पे निगाह रख के उसको फ्री भी तो करो, और दूसरे को फ्री करने में तुम भी फ्री हो जाओगे, दोनों के ही बंधन कट जाएंगे, ये भी ख्याल रख लेना। तो अपने को भी फ्री करो सेवा के लिए, और जिनके साथ भी आप मेहनत करते हो उनको भी फ्री कराओ। घर के काम तो कभी नहीं छोड़ेंगे,
कोई छोड़ देगा? घर के काम कभी छूटेंगे ही नहीं। कहते दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। हम ही नहीं होंगे एक दिन दुनिया में, प्राण चले जाएंगे, लेकिन काम धंधे तो कभी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं। कल भी बात चल रही थी ना कि मुर्दा भी हो जाएगा तो उसको भी रो रो के विदा करेंगे। अरे ये भी करके जाता, वो भी करके जाता, इसकी शादी देख जाता, इसका पोता का मुंह देख जाता, ये कर लेता, अभी ये काम नहीं किया, अभी वो, उसको भी सुनाएंगे कि तुम मर तो गए, तुमने ये भी काम नहीं किया, वो भी काम नहीं किया। टीवी में ऐड आता रहता है, कभी कभी हम देखते हैं, जो पत्नी है वो अपने मुर्दा पति की तस्वीर पे वो लगा हुआ है, माला भी चढ़ी हुई है, उसको भी देख के करी तुमने इतने इतने काम है, देखो ये भरना, तुम तो लाइफ पता नहीं कौन सी इंश्योरेंस वो लिए भी नहीं चले गए दुनिया से। मतलब कि वो भी सुना रही है कि तुमने वो नहीं लिया, जैसे होता है ना, ये ले लेते हैं इंश्योरेंस वगैरह, तो मृत्यु के बाद इतना पैसा मिल जाता है, तो तुम तो ये इंश्योरेंस कराए भी नहीं चले गए दुनिया से। मतलब उसको मरने के बाद भी ताने मार रही है कि तुमने ये नहीं किया। तो ऐसे तो होता रहता है दुनिया में, सब लोग ये नहीं किया तो वो नहीं किया, जीते जी भी आपको बोलेंगे अभी तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मृत्यु के बाद भी बोलेंगे। तो वो तो कभी काम ख़त्म होने वाले नहीं है। तो उन सारे कामों के बीच में राम का नाम ले सके, सिमरन कर सकें, अपना हम मुक्ति का निश्चय कर सकें, उन सब के बीच में से ही हमको करना पड़ेगा। वो तो सब चलता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो कर लेना है। गुरु बता देता है कि तुम्हें क्या करना है, लक्ष्य बता देता है, हमें अपने उस लक्ष्य पे चले जाना है। और दुनिया के काम तो, घर के काम तो कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। गृहस्थ की सेवा तो ममता से होती है, वो ममता की सेवा है। कई लोग बोलेंगे घर गृहस्थ में भी तो हम सेवा करते हैं, तो वो सेवा तो तुम मोह ममता से करते हो, वो ममता की सेवा है। उसको, सेवा को अपने में मत खुश हो लेना कि हाँ हम तो सेवा में रहते हैं। सेवा हो रही है वो भी, और निष्काम भाव से आप कर भी रहे हो, बदले में कुछ चाहते भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं है, मगर मोह है बीच में, अज्ञान है और मेरेपन का भाव है, उस वजह से कर रहे हो। तो वो उस वजह से तो सभी लोग समय निकालते हैं, ज्ञानी भी समय निकालता है, अज्ञानी भी समय निकालता है, वो कौन बड़ी बात नहीं है। तो घर गृहस्थ में जो सेवा करते हो वो तो ममता की सेवा होती है, मोह के कारण होती है, वो सेवा फिर सच्ची सेवा नहीं है। तुम दूसरों की सेवा करके देखो, उनके लिए समय निकालो, करना आपके लिए ज़रूरी है, जितना है उतना किया, मगर उससे हटके। गीता भगवान बोलते थे कि निष्काम तब है जब मैं मेरे से हटके हो। निष्काम कार्य में होता है कि इच्छा से रहित और अहंकार से रहित। तुम्हारे फल पाने की कोई इच्छा नहीं है और करने का कोई अहंकार नहीं है, तब जो कार्य होता है वो निष्काम कार्य है। लेकिन साथ में वो ऐड करते थे गीता भगवान की, इच्छा से रहित हो, अहंकार से रहित हो, मैं मेरे से रहित हो, तब वो निष्काम, सच्चा पूरा निष्काम है। मैं मेरे के लिए ही जी रहे हैं तो वो तो अंदर में कहीं ना कहीं अज्ञान और मोह है उसमें। तो दूसरे के लिए भी जी कर देखो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। कभी किसी और के लिए भी तो मदद करके देखो, किसी और को भी तो समय दे के देखो, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया। उससे आत्मसंतोष एक अलग ही होगा, अनोखी खुशी होगी उसमें। मैं मेरे के लिए करने में जितनी खुशी हो रही है ना, वो तो खुद भी देह अध्यास में हो इसलिए होती है। लेकिन जब अपने को ब्रह्म भाव में ले आए तो हमारे लिए सब एक बराबर हो जाते हैं। फिर जहाँ आवश्यकता होती है वहीं आपका जाना हो जाता है और वहीं परमात्मा आपसे सेवा ले लेता है। संकल्प करो तो आपका संकल्प पूरा होगा, छूटने का संकल्प करो आप छूटोगे भी, बंधन में रहने का संकल्प कर रखा है तो बंधे बैठे हो। कि दूसरों की भी सेवा करके देखो, अपना जीवन बनाने के लिए ही ये कार्य हो रहा है। अगर दूसरे की भी हम सेवा कर रहे हैं तो इसमें भी हमको अपना जीवन बनाने के लिए कार्य हो रहा है। अपना भी तो बन रहा है ना साथ साथ जीवन, और अपना जीवन बनाया नहीं हमने और कहते हैं कि दूसरे का बना रहे हैं। तो दूसरे के साथ साथ तुम्हारा भी बन रहा है, और सिर्फ दूसरे का बनाओगे, अपने लिए नहीं बनाओगे तो भी गलत है।
पर उपदेशे आप न करे, तो आवत जावत जन्मे मरे। दूसरे को उपदेश दिया, अपने आप किया नहीं, तो आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकते। आएंगे जाएंगे, जन्मेंगे और मरते जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर में हम पड़ेंगे अगर हम खुद नहीं करेंगे तो ये ज्ञान अपने लिए भी और सबके लिए। तो पहले अपने लिए, अपना जीवन हमारा पूरी तरह से बन जाना चाहिए। मेहनत अपने से कम है, बहुत ज़्यादा करनी है। अपना जीवन